नमस्कार साथियों। आज मैं मानव दर्पण न्यूज़ की तरफ से गोला आया हूँ और यहाँ पर उपस्थित भारतीय संविधान जागरूकता मिशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रताप सिंह जी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। भारतीय संविधान में जो बाबा साहब ने अनुसूची जोड़ा है उसके विषय में, अनुसूचित जनजाति के विषय में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अनुसूचित जाति क्या है? देखिए, भारत के संविधान में जो बाबा साहब ने अनुसूचित वर्ग की जो व्याख्या की है, अनुसूचित वर्ग है क्या? अनुसूचित कोई निम्न वर्ग नहीं है, उसको हम निम्न वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि अनुसूचित का मतलब होता है, शेड्यूल का मतलब होता है, जो जिसको इंग्लिश में शेड्यूल कहा गया है और हिंदी में अनुसूची कहा गया है। एक अनुसूची क्रम होता है कि भारतीय संविधान में उसको क्रमवार जो जातियां भारत के मूल निवासी थे, जो भारत में मूल रूप से रहते थे, जो जिनको पीड़ित किया गया था, जिनके अधिकार छीन लिए गए थे, बाबा साहब जानते थे कि ये सारे लोग भारत के मूल निवासी हैं, इसलिए उनको भारतीय संविधान में व्यवस्था कर दी, उनको अनुसूची में दर्ज कर दिया कि ये सारे लोग भारत संविधान में लिखित रूप से होंगे, ताकि इन पर कोई कटाक्ष, कोई आक्रमण ना कर सके, किसी प्रकार से इनके अधिकारों का हनन ना किया जा सके। इसलिए उनको भारत के संविधान में सूचीबद्ध कर दिया और वो लोग अनुसूचित वर्ग के लोग हुए। वो वर्ग जो कहा गया, जो भारतीय संविधान में जिस वर्ग के अनुसार सूचीबद्ध किया गया, वो वर्ग जो है भारतीय संविधान में अनुसूचित वर्ग कहा गया। अनुसूचित शेड्यूल कास्ट उसको कहा गया, शेड्यूल कास्ट कहा गया। तो इस प्रकार से जो है ट्रिबल कास्ट कहा गया है, जनजाति कहा गया है। तो इस प्रकार से वो लोग जनजाति पिछड़ा वर्ग लोग कहे गए हैं, क्योंकि वो वर्ग उन्होंने जो विभाजित किया वो इसलिए विभाजित किया कि जो आर्थिक स्थिति के आधार पर उस वर्ग को विभाजित किया था। जो सबसे गरीब लोग थे उनको ट्रिबल कास्ट यानी जनजाति के नाम से सूचीबद्ध किया गया। जो जंगलों में रहा करते थे, जो गांव की तरफ पलायन कर चुके थे, गांव बना करके रह रहे थे और गरीब थे, अधिक गरीब थे, उनको अनुसूचित जाति कहा गया था। और उसके बाद जो उनसे कुछ शक्तिशाली लोग थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे, उनको पिछड़ा वर्ग के रूप में दर्ज किया गया। लेकिन जो SC ST OBC के लोग हैं वो भारत के मूल निवासी थे, इसलिए बाबा साहब ने सभी को भारत के संविधान में सूचीबद्ध कर दिया। इसलिए वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग कहे जा रहे हैं, ना कि भारतीय संविधान किसी को निम्न वर्ग की श्रेणी में नहीं रखा है कि कोई व्यक्ति निम्न है या कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। ये भारत के संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं है। और एक क्वेश्चन है, जैसे भारत के मूल निवासी लोगों को सूचीबद्ध किया गया, सूची में नाम उनका रखा गया, जो अन्य जो हमारे देश के निवासी लोग हैं वो क्या बाहर से आए हुए हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर बात करें हम अन्य लोगों की, तो जो सूचीबद्ध नहीं हैं वो वास्तव में विदेशी हैं, विदेशी थे, विदेश से आए थे। बाबा साहब ये बात जानते थे कि विदेश लोगों ने देश पर कब्जा कर लिया है और विदेशी लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारे मूल निवासियों के साथ, जो भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए मूल निवासियों को सूचीबद्ध करके भारतीय संविधान में संरक्षण प्रदान किया और बाकी लोगों को संरक्षण प्रदान नहीं किया कि भारतीय संविधान के अनुसार उनको सूचीबद्ध किया जाए। लेकिन संरक्षण भारत संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, सबको समता का अधिकार देता है, क्योंकि वो लोग ताकतवर थे। ताकतवर व्यक्ति को संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, शिक्षित थे। और यहाँ का जो मूल निवासी था वो शिक्षित वर्ग था और कमज़ोर वर्ग था, इसलिए कमज़ोर को संरक्षण देने की आवश्यकता होती है, इसलिए संरक्षण दिया गया। लेकिन भारत के संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया, कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है। लेकिन वो विदेशी थे, इसलिए वो आज भी अपना विदेश वाली राजनीति खेल रहे हैं कि फूट डालो शासन करो, और फूट डाल करके जो है देश पर कब्जा किए हुए हैं। जबकि देश पर मूल निवासियों का कब्जा होना चाहिए। मूल निवासी भारत में 85% लोग हैं, फिर भी मूल निवासी कब्जा नहीं है, क्योंकि वो लोग फूट डालो और शासन करने की नीति को अपना रहे हैं। हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों ने इस नीति को अपनाया, लेकिन अंग्रेज़ों नहीं,
ये नीति आर्यों से आई है, आर्यों ने इस नीति को अपनाया है जो आज भी अपना रहे हैं। और एक क्वेश्चन है कि आज जो बाबा साहब के द्वारा संविधान में हमारे आर्टिकल में आरक्षण दिया गया, आरक्षण पर बहुत से लोग इसको कटाक्ष करते हैं, कहते हैं ये भीख है या ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, उस पर आपसे कुछ विचार रखना चाहिए। देखिए, आरक्षण की अगर बात की जाए तो आरक्षण क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। आरक्षण ना तो भीख होती है और ना ही कोई अन्य व्यवस्था होती है। अधिकार भी आरक्षण नहीं होता और ना ही भीख होती है, क्योंकि आरक्षण उस व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति कमज़ोर होता है। बाबा साहब ने उन कमज़ोर लोगों को आरक्षण की व्यवस्था क्यों की? इसलिए की कि वो भी बराबरी में आ जाएं। मान लेते हैं, थोड़ी देर एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि किसी के 4 बेटे हैं, एक बेटा बीमार पड़ गया, काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब उसको उन 3 बेटों के बराबर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा। खिलाओगे तभी तो बराबरी में आएगा। अगर नहीं खिलाओगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होने के बाद वो नष्ट भी हो सकता है, वो इंड भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा साहब ने, जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, आर्थिक पिछड़े हुए थे, शैक्षिक पिछड़े हुए थे, यानी तमाम प्रकार से जो लोग पिछड़े हुए थे, सभी सुविधाओं से पिछड़े हुए थे, तो उन लोगों को बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है कि वो लोग बराबरी में आ जाएं। लेकिन जब तक बराबरी में नहीं आ जाते तब तक आरक्षण की आवश्यकता पड़ती रहेगी। आरक्षण ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आरक्षण बराबर के लिए लाया गया है। बराबर कर दो, आरक्षण ख़त्म कर दो। मैं आरक्षण का विरोध कहाँ कर रहा हूँ कि आरक्षण नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, आरक्षण ख़त्म कर दो। लेकिन सबसे पहले धन धरती को बांट दो, धन धरती बांट दो, आरक्षण काट दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आरक्षण कल ख़त्म हो जाए, लेकिन सबसे पहले आपको धन धरती बांटनी पड़ेगी, शिक्षा के द्वार खोलने पड़ेंगे, सभी को समान शिक्षा देनी पड़ेगी। शिक्षा नीति एक होनी चाहिए पूरे देश में। अंग्रेजी माध्यम में और किताबें चल रही हैं, वहाँ IAS अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। प्राइमरी में किताबें और चल रही हैं, जहाँ पर गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो पढ़ के कक्षा 8 पास करने के बाद जाते हैं, उनको लिखना अक्षर शब्द नहीं आता है। और जो वहाँ के बच्चे आते हैं, कक्षा 1 पढ़ने वाला बच्चा कक्षा 10 वाले को टक्कर दे रहा है, ग्रेजुएशन वाले को टक्कर दे रहा है। तो ये दोहरी शिक्षा नीति है। सबसे पहले दोहरी शिक्षा नीति को ख़त्म किया जाए और उसके बाद धन धरती को बांट दिया जाए, आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। देश में आरक्षण की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।